अगर आप एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ चुकी है। एयरपोर्ट भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें अलग-अलग पदों पे भर्ती की जाएगी। तो एयरपोर्ट में कौन-कौन से पद है? तो पद का नाम जो है एयर होस्टेस का पद है, एयरलाइन टिकटिंग का पद है, एयरपोर्ट ग्राउंड का पद है, एयरपोर्ट पैकिंग का पद है। अगर आप इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास 12वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अप्लाई डेट कब से कब तक चलने वाला है और इस वैकेंसी में कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है। और इस वैकेंसी में 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन के लिए 30% से लेकर के 35% वालों का सिलेक्शन होगा। और इस भर्ती के बारे में कोई नहीं जानता है और ये भर्ती हमेशा खाली रहती है। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस साल 2026 में एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे और अप्लाई करने के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में एयरपोर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उद्देश्य एयरलाइन एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो ये साइट का नाम है। अगर आप लोग किसी भी ब्राउजर पे सर्चिंग कीजिएगा तो आप लोगों के सामने साइट का लिंक खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को सर्चिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। और ये जॉब टाइप्स जो है तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है। उसके बाद इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो पद के बारे में आप लोगों को मालूम हो चुका है। तो इसमें पद जो देखने को मिलेंगे एयरपोर्ट ग्राउंड का पद है और इसमें कुल पद जो है 1145 पद है। उसके बाद एयरलाइन यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेंगे एयर होस्टेस पद, यानी कि इसमें 350 पद देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एयर यानी कि टिकटिंग, अगर आप लोग ट्रेवलिंग टिकटिंग के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें 1400 पद देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग पैकिंग यानी कि आप लोग अगर एयरपोर्ट पैकिंग यानी कि फूड पैकिंग के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें 700 पद देखने को मिलेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 10वीं पास 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं और 12वीं कर चुके हैं तो आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे। बाकी एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो साढ़े 17 वर्ष होना चाहिए। साढ़े 17 वर्ष आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम में 32 वर्ष होना चाहिए। काउंटिंग कब से करना होगा, 18 अगस्त 2026 से काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करना है, मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है तो आपको इसके साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको देखना है साढ़े 17 वर्ष मिनिमम में और मैक्सिमम में 32 वर्ष देखना है। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। और इसमें सैलरी जो देखने को मिलेंगे 18,000 से लेकर के 35,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। तो ये सैलरी जो देखने को मिलेंगे पद के हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिलेंगे। एज लिमिट भी आपको पद के हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे और अच्छी तरह से समझा देंगे। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है तो इस साल 2026 में 3500 प्लस पद निकल के आ चुका है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो है 9 जुलाई 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 18 अगस्त 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। अगर आप लोग घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देख लीजिएगा। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है। मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस कितना है, तो एप्लीकेशन फीस जो है 150 रुपया फीस है, मात्र 150। किसके लिए, जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स आते हैं उसको 150 रुपया फी लगेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री आवेदन करेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है। जिसको भी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन करेंगे तो आपको पे भी ऑनलाइन करना होगा और इसमें सुविधा रहेगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के द्वारा आपको पे करना होगा। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें एक रिटन एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो रिटन एग्जाम जो होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन जो रहेगा 30% से लेकर के 35% का इसमें यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग इतना नंबर लेके आते हैं, आप लोग जितना अच्छा परसेंटेज लाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर,
उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। ये चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चारों में से आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं 12वीं किए हुए हैं तो मार्कशीट और कास्ट यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं या पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर ये प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोग जनरल कैटेगरीज में आ जाएंगे। उसके बाद आपको एज में छूट नहीं मिल पाएगा और आपका कट ऑफ कट यानी कि हाई लेवल में चला जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। अगर आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके पास निवासी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप लोग आवेदन यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो पाएगा। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक देखने को मिलेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक देखने को मिलेंगे और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। तो आवेदन करने से पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। और ये तीनों लिंक कहाँ पे है, तो ये तीनों लिंक टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। तो चलिए आपको हम पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया है उद्देश्य एयरलाइन एकेडमिक के तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया है। और यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको मेल भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग कॉल में बात करेंगे तो कॉल में टाइम टेबल बता दिया गया कि 9:30 AM से लेकर के 6 PM तक आप लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन भी देखने को मिलेंगे किसके यानी कि कहाँ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यानी कि नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया है न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और यहाँ पे अप्लाई डेट के बारे में मालूम हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। और एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया गया कि एग्जाम कब होगा। बाकी यहाँ पे आपको पद नेम देखने को मिलेंगे, तो पद नेम देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं 12वीं, जैसे कि आप लोग 10वीं किए हुए हैं तो 12वीं किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे। बाकी इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेंगे, तो आपको हम इसी के बेसिक पे इन्फॉर्मेशन दिए थे। तो इसमें कुल पद जो है 3595 पद है, तो काफी अच्छा खासा पद निकल करके आ चुका है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अप्लाई लिंक दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज लिमिट भी बता दिया गया है। और यहाँ पे एग्जाम जो होगा तो एग्जाम मतलब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम लिखित एग्जाम होगा। और सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे जनरल एवरेंस से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एविडेशन नॉलेज से पूछे जाएंगे, इंग्लिश नॉलेज से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में आपको 25-25 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25-25 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको समय मिलेगा कितना, यानी कि 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी जो है आपको 100 मार्क्स मिल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्क्स दिखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी आपको यानी कि आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर के बारे में बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनर, यानी कि एग्जाम जो होगा तो वो सेंटर कहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, उसके बाद एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टेट जैसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बिहार देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के शहर यानी कि बड़े बड़े शहर में एग्जाम होगा। तो कौन कौन से शहर में एग्जाम होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि आगरा, गोरखपुर, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, उसके बाद यहाँ पे आपको पटना भी देखने को मिलेंगे, मुजफ्फरपुर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े सिटी में जो है आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ेगा। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आप लोग खुद देख सकते हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि मोड ऑफ सिलेक्शन ट्रेवलिंग, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आप लोग को हम पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बाहर आना है, उसके बाद आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों के सामने नया पेज खुल के आएगा, यानी कि नया साइट खुल के आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों के सामने इस टाइप का पेज देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों का मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट पे खुल जाएगा। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर में देखने को मिलता है उसी तरह आपको मोबाइल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो कैसे करना है, तो आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पद सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप लोग एयर टिकटिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यानी कि यहाँ पे
टिकट को चेकिंग करने के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इस पे आवेदन करेंगे। अगर आप लोग कार्गो यहाँ पे बताया कि कार्गो मैनेजमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो हम करना चाहते हैं टिकटिंग के लिए, तो चलिए हम टिकटिंग को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जिस भी पद को करना चाहते हैं उस पे आपको क्लिक करना है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम आते हैं बिहार से, तो बिहार को सिलेक्ट करेंगे। जैसे बिहार, उसके बाद यहाँ पे हम पटना सेलेक्ट कर लेंगे, पटना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग मेल या फीमेल है, तो हम है मेल, तो मेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको भरना है ईमेल, तो ईमेल आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे ये भरा हुआ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है। एक अल्टरनेट मोबाइल भर सकते हैं, किसी भी गार्जियन या भाई का नंबर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। उसके बाद एड्रेस के बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, कौन, उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, उसके बाद कौन से स्टेट से है, कंट्री क्या है आपका, वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग 10वीं की हो तो 10वीं को आपको भरना है, 12वीं की हो तो 12वीं को भरना है। यहाँ पे बताया गया कि मार्कशीट को आपको यानी कि मार्क्स को भरना है, क्या क्या ऑप्शन है वो आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ग्रेजुएट किए हो तो ग्रेजुएट भी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना है फोटो, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यानी कि क्लिक करना है, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चर जो देखने को मिल रहा है, इस कैप्चर को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे प्ले बटन यानी कि प्ले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने आगे प्रोसेस खुल के आ जाएगा, तो आप लोग अपने से खुद आगे आगे प्रोसेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम पूरा जानकारी दे दिया, बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद, जय भारत।